तू फिक्र न कर नंदनी। रतन लाल, माला के साथ जो कुछ भी हुआ हमें मुकम्मल तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चल ही गया है। उस मासूम से आज पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बेटा नंदनी का इसमें कोई हाथ नहीं, मेरा दिल गवाही दे रहा है। ये बेकसूर है। काका वो मेरी बेटी जैसी थी, मैंने तो सिर्फ उसे और अपना घर बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अगर कोई मुझे मुजरिम समझे और सबूत दे दे तो मैं खुद को मार के समंदर में बहा दूंगी। सीता देवी, तुम मुझे ये बताओ, राज और रतन के साथ तुम्हारी बात हो रही थी, वो तुम्हें किसने बताई थी? बापू, कल मैं, अलीजे और तैमूर साहब हम तीनों बस्ती गए थे और वहां बड़ी मुश्किल से जीना दाई को ढूंढा। उसी ने फिर बताया कि माला के साथ क्या हुआ। इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैं घर पे आके फट पड़ी। हाँ, ये सच है कि मैं उसे बस्ती लेकर गई थी, यही मेरा कसूर है। और उसके पेट का हाल उसकी मौत से 2 दिन पहले मुझे पता चला, लेकिन कत्ल का इल्जाम मुझ पर बिल्कुल झूठ है। देखो, माला रानी को तुमने प्रेग्नेंट तो किया नहीं, और वैसे भी तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे क्या मिलेगा? ये तो तू खुद से पूछना। ये जीना दाई है। जीना, तुम यहाँ बैठे हुए सब लोगों को बताओ जो तुमने हमें माला के बारे में बताया। शायद कोई मसला हल हो जाए, वरना तो लगता है बहुत खराब होने वाला। तू है जीना? मैं तो इसे आज पहली बार देख रही हूँ। क्या कह रही हो नंदिनी? तुमने ही तो मुझे 50,000 रुपए दिए थे माला का ऑपरेशन करने के लिए, और जब वो मर गई तो तुमने ही तो झुग्गी में आग लगवाई थी ताकि तुम पे कोई इल्जाम ना आए। बिमला, तू बता ना सबको, ये झूठ बोल रही है। मैं तो तेरे घर पे थी ना जब आग लगी और हम गए थे। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तुम ही कहो नन्नी, तुमने तो मुझसे भी झूठ बोला ना। तुम साफ सुथरी हो गई और मुझे फंसा दिया। ये सब तुम्हारे सामने है ना, पूछो जीना से, है ना तुम्हारे सामने, पूछो। मैं तो तुम्हारी दोस्ती की वजह से आ गई थी, मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई हैं। अरे मैं तो तेरे घर पे थी जब ये सब कुछ हुआ। बता ना रतन को, हम जब पहुंचे तो झुग्गी जल चुकी थी, बता ना। हाँ, तुम तो कारोबारी औरत हो, कंगली तो हो नहीं। जिस तरह तुमने मुझे पैसे दिए थे, क्या खबर किसी और को भी खिलाए हो ताकि सबूत ही ना रहे। तुम सब झूठ बोल रहे हो रतन। ये तेरी और मेरी जुदाई और लड़ाई करवाना चाहते हैं, मेरा घर तबाह करना चाहते हैं। बता सीता, सीता बता, तू मिली हुई इनके साथ? सभी को अपने जैसा समझती हो। कहा ना, तुम्हारी और रतन की लड़ाई करवाने का कोई फायदा हो भी रहा होता ना, तब भी ना करवाती। काका, अब भी इसकी सिफारिश करोगे तुम? इस औरत को मेरे हाथों से मरना पसंद नहीं है, इसलिए इसे कह दे कहीं छुप जाए, वरना। रतन, क्यों जी चंडालनी, किससे पैसा पकड़ा तूने मेरा घर तबाह करने के लिए, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? बता, मैं तुझे उससे ज्यादा नोट दूंगी। नंदी, सवाल अपने आप। नंदी, जाओ तुम लोग, जाओ। ये तो पागल हो गई है। आजा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बिटिया, बैठ जा, बैठ जा। काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने कुछ नहीं किया। नन्नी, बात बहुत बिगड़ चुकी है बिटिया, बात बहुत बिगड़ चुकी है। बात काका, मैंने कुछ नहीं किया। संभाल ले, संभाल ले, काका, मैंने कुछ नहीं भगवान।